हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की फीलिंग में क्या चेंज आया है लास्ट 2 डेज से, मतलब आज और यस्टरडे। मैं रीडिंग नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीजंस, और आज हम बताने वाले हैं न्यू मून के बाद आपकी पार्टनर की फीलिंग में क्या चेंज आया। हमने कैंडल रिचुअल्स भी किए थे कुछ, ठीक है ना। अगर आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने आप के लिए, लाइक जॉब रिलेटेड थिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पार्टनर टॉकिंग टर्म्स में नहीं है या थर्ड पार्टी वाला कुछ है, ठीक है ना, ये लव एनहांस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो न्यू मून में तो हम करते ही हैं, फुल मून में हम करते हैं, और किसी तरह का कुछ नेगेटिविटी है तो हमारे जो अमावस्या होती है इसमें भी हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो किसी भी तरह के परफॉर्म कराना चाहते हो आप रिचुअल्स, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बे लीव भी और कैंडल रिचुअल्स भी, ठीक है ना। बेसिकली तो मैं ज़्यादा मतलब अच्छा तो दैट इज़ कैंडल रिचुअल्स रहता है, ठीक है ना। सो एक बार आप ट्राई करके देखिए। अगर आपने अभी तक टैरो रीडिंग नहीं ली अपने के लिए पर्सनल, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है, रिचुअल्स ऑल्सो इज पेड। आप अगर आपको जानना है क्या प्राइस है तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं, या जो भी उनके थॉट प्रोसेस पहले आपने पीछे वाली रीडिंग्स में देखे थे, क्या वो अब चेंज हुए या नहीं हुए, ठीक है ना। कैसा रहने वाला है आगे का आपका आने वाला कुछ दिनों का समय। जनरली तो हम वैसे डेली बेसिस पे रीडिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो बेसिकली आपको मिलेगा सब कुछ उसमें, ठीक है ना, कि कैसा है आज का उनका थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये जो होता है मून की एनर्जीज पे काम करता है जो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का लड़की के लिए, लड़का लड़के के लिए देखेगी, ठीक है ना। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हैं, मतलब अपने अपने अपोजिट पार्टनर्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या सेम जेंडर्स के लिए भी, ठीक है ना। थाती पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको पता है आपका पार्टनर कौन है। 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एंड आई बिलीव इवनिंग के समय में शायद मैं ऑनलाइन आऊँ, तो आपको ऑनलाइन रहना है, जिसमें कि हम थोड़े से कोर्स की डिटेल्स आपको देने वाले हैं कि आने वाले टाइम पे किस तरह के कोर्स हम लॉन्च करेंगे। मतलब स्पेशली सबसे पहले तो हम टैरो रिलेटेड कोर्स आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज उससे रिलेटेड आ रही है। सो हम बताएंगे आपको किस तरह से आप अपना एक बिज़नेस डेवलप कर सकते हो थ्रू टैरो रीडिंग, किस तरह से आप अपने चैनल बना सकते हो, घर बैठ के कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम कार्ड्स कट कर रहे हैं और हम देखने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमने कार्ड्स निकाला, एस ऑफ कप्स का आया। समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी तरह के स्विच वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ नया ऑफर या तो आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, या ये पार्टनर चाह रहा है कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, ठीक है ना। हो सकता है ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन हो, बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, इनसे बात करने की कोशिश करो एंड ऑल, ठीक है ना। पुराने मैसेज को, पुराने कॉल्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस टाइम पर इनको ऐसा लग रहा है कि शादी होना, रिलेशनशिप चल पाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पे, ठीक है ना। या तो घर परिवार वाले इंटरेस्टेड नहीं हैं, या अगर आप एक मैरिड कपल हैं, ठीक है ना, और इस रिलेशनशिप में थे और कहीं ना कहीं आपकी बातचीत बंद हो गई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड वाली टाइप की, तो मतलब उस तरह की चीज़ें। बट डेफिनेटली ये बंदा चाह रहा है कि भाई आपके साथ रिलेशनशिप में आए, बातचीत स्टार्ट हो, एज ए फ्रेंड हो, एज ए कुलीग हो, एज ए चाहे जिसे कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि सही समय नहीं है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का। अभी इस टाइम पे अपने अपने जो पैसा है या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अपना काम है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इनकी नई जॉब हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड थिंग्स हो सकता है, कहीं बाहर आना जाना हो सकता है, उस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर आपके पार्टनर ने एकदम से बातचीत करना छोड़ दिया है, आपको कुछ नहीं बताया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कुछ पता होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी मदर कुछ ना कुछ स्पेल वर्क उन पे कर रही है, जिस वजह से शायद वो मतलब अपना ध्यान, उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ से हट जाए। मे बी हिज फैमिली, हर फैमिली डोंट लाइक यू, ठीक है ना, नहीं चाह रहे हैं, विथ सो मैनी रीजन, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सेम कम्युनिटी के नहीं है, एक बंदा मैरिड है, ठीक है, या फिर आप उनकी फैमिली से मतलब मैचअप नहीं करते किसी लेवल पे,
ठीक है ना, वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के। एंड देखो, पसंद ना होना तो ज़रूरी नहीं है कि भाई फैमिली रिलेटेड थिंग हो, नहीं होना तो नहीं होना, मतलब हमारी मर्ज़ी से शादी होनी चाहिए, घर वाले सोचेंगे तो फिर वो किसी से भी शादी करे, सेम जाति प्रथा में भी शादी करे, उसके लिए भी कई कई लोग नहीं एग्री करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपका पार्टनर को लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर थी, ठीक है ना, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वो सुनते थे, समझते थे और करते थे। आप उनके लिए या तो लकी चार्म थी, या तो आप उनको बहुत अच्छी विश भी करती थी हर चीज़ से रिलेटेड, या करता था, या फिर आपके जो वो थी गाइडेंस थी वो बहुत ज़्यादा काम आती थी सामने वाले के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शेर हो सकता है दुनिया के सामने, या लड़की ऐसी हो सकती है बहुत ब्लंट या बोल्ड हो सकती है, बट व्हेन इट्स कम टू यू तो ये काफ़ी ज़्यादा नरम दिल बन जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी वो वाली लग रही है कि उनकी माँ के बाद या उनकी फैमिली मेम्बर्स के बाद अगर कोई बहुत अच्छा सोचता है दैट इज़ यू ओनली। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में डेफिनेटली ये बंदा है। दी फूल वाला कार्ड आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने जाने अनजाने पास्ट में कुछ इस तरह की डिसीजंस लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें करी हैं, या शायद आपने जो चीज़ इनको करने के लिए मना करा था या बोला था उन चीज़ को इन्होंने दोबारा दोहराया है, करा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ इनके हाथ लगी है जो कि एक्चुअली में नहीं चाह रहे थे, ये अपने के लिए बहुत बढ़िया भला चाह रहे थे, बट इनकी कुछ इस तरह की हरकतें रही है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं और चले जाना, दूर चले जाना आपसे, ठीक है ना, कहीं और जॉब चेंज कर लेना, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले जाना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा प्ले बॉय वाला एटीट्यूड की मतलब आपको नहीं पसंद है, आपको लॉयल्टी चाहिए, और दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू, मतलब इधर उधर सब जगह बात कर रहे हैं, अपने उसमें चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनका अफेयर था, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही है, इस तरह के दोस्त इन्होंने बना लिए थे जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, आप इनके साथ नहीं हो, शायद ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने जो बोला था, अगर उन्होंने वो चीज़ की होती तो शायद ये गलत डिसीजंस भी नहीं लेते, आप इनके पास भी रहते और चीज़ें बहुत अच्छी रहती, ठीक है ना, मतलब इन्होंने सपने तो देखे थे कि चीज़ें आगे जाएँ, बढ़े कुछ ना कुछ, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये इंसान फील कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है सोशल सर्कल भी इसका काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये इस तरह का इंसान हो सकता है कि वैसे बहुत ज़्यादा उठना बैठना नहीं है इनका, मतलब सोशली लाइफ में, बट द थिंग इज़ दैट कि हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ ऐसे बीच में ऐसे टाइम के लिए कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट होना इन्होंने शुरू कर दिया था, या कुछ बातचीत करना शुरू कर दिया था, जिसमें कहीं ना कहीं इनको मुक्की खानी पड़ी है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, पास्ट में ही आपकी तरफ बढ़े भी थे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होकर सब चीज़ करके, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं किया। ये आपकी तरफ बढ़े हैं, इन्होंने हर तरह का मतलब डिस्कशन आपसे किया है, बातचीत आपसे की है, बट कहीं ना कहीं जस्टिस इस रिलेशनशिप में नहीं दिया है। दैट इज़ दी वन थिंग जो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसने गलत किया है, चीज़ें आपसे छुपाई हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि शायद इसको बतानी चाहिए थी, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप डील कर रहे थे, बट पता चला बाद में वो मैरिड हैं, या फिर उन्होंने सिंगल बोल के इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करा, बाद में पता चला कि वो मैरिड है बंदा, या घर वालों के कहने से शादी कर ली, या अब पहले हाँ बोला, अब शादी के लिए ही इज़ नॉट रेडी, एंड सो ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, आपको नहीं पता था, अचानक से वो चीज़ें सामने आ गई, या उनको लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने छुपा रखी थी जो शायद इनको पहले ही फर्स्ट डे से आपको बताना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और बढ़िया होती। ये सब सॉर्ट्स का कार्ड आया। देखो, ये सारा बंदा अपने आप पे ब्लेम नहीं ले रहा है, ये कुछ ब्लेम आपको भी दे रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसके हिसाब से नहीं चलते, यू आर ऑल्सो वेरी मच डोमिनेटिंग, आप इनके सुनते नहीं हो, उसके हिसाब से नहीं चलते, दैट इज़ द थिंग। अगर आप ऐसा करोगे तो शायद ये रिलेशनशिप और अच्छा और बढ़िया चल सकता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, इस बंदे को लगता है थोड़े से हार्श है रिलेशनशिप में ना, सो मतलब जैसे कि जस्टिस उन्होंने नहीं दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आप अपने जो इमोशंस हो बहुत ज़्यादा सामने निकाल के रखते हो, बट दिस इज़ द वन कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत देखो, पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो हमारे पास 4 किंग्स के कार्ड होते हैं पूरे के पूरे डेक में, और 2 हमारे पास आए हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मच देखने में सुंदर हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, अच्छी फैमिली से हो सकता है, बट ऑब्वियस है, ठीक है, इसके पास पैसा भी हो सकता है, अच्छा स्टेबिलिटी है, चाहे पीछे पास्ट में नहीं रहा है, बट आई कैन सी दैट कि अभी इनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, जो कि ये छोड़ना नहीं चाह रहे। घर वालों के साथ ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, इनका बैकअप जो प्लान है दैट इज़ फैमिली ओनली, ठीक है ना, ए बी प्लान चला के साथ में चलने वाला है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप इनकी लाइफ में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, व्हेन यू आर नॉट इन लाइफ, नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है ना, उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती हुई नज़र आ रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा इनको खुल के बोलना चाहिए।
आगे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे चीज़ कर सकता हूँ, कैसे मतलब अगर इनको ऐसा लगता है कि इनको बेसिकली इस इंसान को ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके सामने अपना प्यार निछावर करेंगे या बोलेंगे तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड लेना लग जाओगे, आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, उस हिसाब से। और दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब बहुत रिस्पेक्ट का भूखा हो सकता है, ठीक है, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है हर चीज़ पे, मतलब इसको अपनी प्राइड अपनी वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसको गुमान है कि हाँ भाई मेरी ये चीज़ें हैं। सो वो ये लूज़ नहीं करना चाहता, तो बस दैट इज़ दी वाई रीज़न कि ये मतलब थोड़ा सा स्टे अवे करते हैं चीज़ों को लेके। साथ में हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो दिल तो देखो उनको डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से टूटा है। अगर ये आपकी बात सुने बिना किसी और इन्होंने कोई चीज़ ऐसा काम करा था जिसको कि आपने मना करा था, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं करी, कोई और भी काम, ठीक है ना, या तो आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करने चले गए, दूसरी जगह काम करने, वहाँ भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी, ये रिलेशनशिप था तो वहाँ भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी। एंड आप इनके साथ नहीं, इनको ऐसा लगता है कि भाई आपका और इनका ना कोई जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, चाहे कुछ भी करते रहे आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये इतने ज़्यादा मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत डीपली उस चीज़ में है कि मतलब यू विल नॉट गो एनीवेयर, कि मतलब आपको अंदर से बिल्कुल पड़ चुके हैं। साथ में हर्मिट का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको मुश्किल हो रही है कि इनको आपके पास जाना चाहिए, ये सही है नहीं है। साथ में ना ये आपको भी दुख नहीं देना चाहते, ठीक है ना, खुद तो दुख में है ही जो भी चीज़ें हैं, बट ये आपको भी दुख नहीं देना चाहते इसको, इसलिए इस इंसान को लगता है कि जो भी चीज़ें हम करूँ या जो भी चीज़ मैं सोचूँ वो कहीं ना कहीं बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सो अभी ना ये इमोशंस भी इनके थोड़े से, मतलब मैं ये कहती हूँ कि थोड़े से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उम्र के साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझदारी की तरफ ये आ रहे हैं, या आप दोनों की रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब लाइक उम्र का गैप जो होता है ना, एज गैप्स वगैरह भी होने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता हमारा सोशली एक्सेप्ट होगा, मेरे घर वाले मानेंगे, सामने वाले के घर वाले मानेंगे या नहीं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। बट डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि यहाँ पे एक शादी वाले क्लॉज को लेके थोड़ी सी नेगेटिविटी छोड़ के, ठीक है ना, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, वो एक चीज़ छोड़ के अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इनका ना मैं ये कहूँगी कि हार्ट ब्रेक हो चुका है, और ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो ये नहीं बता पा रहे। सो आई कैन सी दैट, आई कैन रिलेट दी थिंग्स कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपनी पुरानी गलतियों की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, और अकेलापन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। एंड आई कैन सी दैट कि ये अपनी दिल की बात किसी को बता भी नहीं पा रहे। तो यू आर द वन जिसके सामने थोड़ा सा ये अपने आप को डाउन करके अपनी सारी चीज़ें बताते थे, तो वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन खालीपन उनकी दिल दिमाग में लग रहा है। सो आई कैन सी दैट कि एनर्जी चेंज हुई है, और ये धीरे धीरे ये वाली एनर्जी आई कैन फील दैट कि जैसे जैसे हमारे अमावस्या का टाइम आएगा डेफिनेटली ये एनर्जीज हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी, और यू कैन सी दैट कि 1-1.5 हफ्ते में इनका कम्युनिकेशन आने के बहुत ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।